गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान में पहला अध्याय है हमारा प्रकाश। इस अध्याय में यदि हम एनुअल एग्ज़ाम को फोकस करें तो इसमें ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसमें यह अध्याय 3 नंबर का है, जिसमें 1 नंबर का एक वस्तुनिष्ठ और 2 नंबर का एक प्रश्न है। तो इसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 1, प्रकाश। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, यानी देखने में हमें सहायता प्रदान करेगा। इसी कारण ही जो है हम एक दूसरे को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसके साथ ही ये आँखों की दृष्टि संवेदना को जागृत भी करता है, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को हम देख पाते हैं। तो ये तो हुआ प्रकाश, लेकिन प्रकाश में इसके अलावा बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, ये सारे गुण प्रकाश में होते हैं। इसके अलावा प्रकाश की किरणें जब गमन करती हैं तो एक दूसरे के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं, और प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी दिशा में ही गमन करती हैं। तो ये तो ये प्रकाश के गुण। इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट गुणों का अध्ययन करेंगे। जैसे हमारा पहला गुण है प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश में परावर्तन गुण होता है। अब ये परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना, ये कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक डायग्राम दिख रहा हुआ है। डायग्राम में एक मिरर दिख रहा है, मैंने दर्पण। इस दर्पण पे एक पी नाम की एक सिंबल दिया है, पी, वो एक आपतित किरण है। तो ये पी जो है इस मिरर पे आपतित हो रही है, और इसके बाद में क्यू किरण बन के वो परावर्तित हो रही है, यानी मिरर से टकराई और क्यू बन के वो परावर्तित हो गई, यानी जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वो लौट गई। तो हम ये देखते हैं कि पी आपतित किरण है, क्यू परावर्तित किरण है, और एन अभिलंब है, और जो एम है वो मिरर है, और ओ आपतन बिंदु है, यानी जिस बिंदु पर कोई वस्तु या कोई प्रकाशीय किरण आपतित होती है वो कहलाता है आपतन बिंदु। तो आप देखते हैं कि प्रकाशीय किरण पी जिस माध्यम से आपतित हो रही है मिरर पर, वो उसी माध्यम में वापस चली जा रही है। तो इस घटना को कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, आप डायग्राम में देख रहे हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव समान होता है, यानी जितना कोण आपतन कोण का होगा, आपतन कोण कौन सा हुआ यहाँ पे, PON, ये आपतन कोण है, और इसी प्रकार से NOQ ये परावर्तन कोण है। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं दोनों का मान कैसा है, बराबर। इसके बाद में इसका अगला गुण जो होता है वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। हमने इसके पहले, जब आप छोटे रहे होंगे या फिर आप अभी भी करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल, कि एक पानी का गिलास लिया, उस गिलास में आपने एक पेंसिल रखी, तो जितने भाग में पानी भरा हुआ है उतने भाग में पेंसिल जो होती है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब देखते हैं हम अपवर्तन किसे कहते हैं, कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें क्या हुआ, डायग्राम में आप समझने की कोशिश कीजिए कि डायग्राम में वायु है, कांच का गिलास है, तो वायु एक माध्यम हुआ और कांच दूसरा माध्यम हुआ। इसी जगह पे हम जल भी ले सकते हैं, जैसे उस डायग्राम में हमको दिखा था कि जल है और वायु है। तो क्योंकि पेंसिल आपकी वायु से कहाँ आ रही है, जल में, तो ये वायु भी एक माध्यम हो गया और जल भी एक माध्यम हो गया। इसी प्रकार से इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वायु से यानी प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है किसमें, कांच में, तो ये क्या हो रही है, अपने अभिलंब की ओर झुक रही है। उसी प्रकार जब यही प्रकाश की किरण एक कांच के माध्यम से बाहर निकल रही है तो वो क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हट रही है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी सिंपल सा हम बोले कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपवर्तन के भी 2 नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंबी, ये तीनों आपतन बिंदु पर ही पाए जाते हैं, स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात जो होता है वो हमेशा एक नियतांक होता है। इसे हम sin I बटे sin R के रूप में भी व्यक्त करते हैं। ये स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगला हमारा प्रकाश का गुण जो होता है वो होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी एक श्वेत प्रकाशीय किरण को यदि हम एक प्रिज्म से गुजारे तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। आपको डायग्राम में दिख रहा है अलग अलग कलर के बैंड बने हुए हैं, सबसे ऊपर है रेड कलर और नीचे है वॉयलेट कलर।
यानी हम एक लाइन पढ़ते हैं, हमेशा बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम बैजानी हपीनाला। तो ये जो बैगनी रंग है सबसे नीचे होता है और रेड रंग सबसे ऊपर होता है। तो ये क्या हुआ, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी प्रकाश की किरणों का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसी के अलावा एक और गुण होता है प्रकाश में, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन यानी क्या, प्रकाश का फैलना। हम देखते हैं आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो प्रकाश होता है वो जब सूर्य से आता है तो बीच में धूल और अन्य पदार्थ के सूक्ष्म कण भी पाए जाते हैं। तो जिसके कारण क्या होगा, प्रकाश सभी दिशा में फैल जाता है, प्रसारित हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जिसमें नीले रंग का जो प्रकाश होता है, यानी कि जिस रंग का प्रकाश तरंग दैर्घ्य जो होती है सबसे कम होती है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। यानी नीले रंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है सबसे कम होती है, तो उसका प्रकाश का प्रकीर्णन कैसा होगा, सबसे अधिक। इसलिए हमें आकाश जो होता है वो नीले रंग का दिखाई देता है। अब ये तो कुछ हो गए प्रकाश के गुण। तो अब हम देखते हैं प्रकाश की प्रकृति। अब प्रकृति यानी क्या, कि प्रकाश कैसा होता है, किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। जैसे पहला सिद्धांत है कणिका सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था सर आइजक न्यूटन ने। इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश जो होता है वो सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी कणों छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा। और प्रत्येक कण का अलग अलग आकार होता है। जैसे कि लाल रंग का जो आकार, लाल रंग के प्रकाश का जो कणिका का आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है और बैगनी रंग का छोटा होता है। तो इन्होंने इसी प्रकार से अलग अलग प्रकाश के अलग अलग आकार बताए, अलग अलग कणों का आकार बताए। तो ये तो था कणिका सिद्धांत। इसके बाद में आए हाइगेंस नामक वैज्ञानिक। इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में चलता है। तो तरंग के रूप में चलेगा, ये किसने बताया, हाइगेंस ने। इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत। अब तीसरे वैज्ञानिक जो आए हमारे वो थे क्वांटम। क्वांटम ने क्या कहा कि प्रकाश जो होते ना ही तरंग के रूप में चलता है ना ही कणों के रूप में चलता है, वो पैकेटों के रूप में चलता है, ऊर्जा के एक पैकेट। तो ऊर्जा के एक पैकेट के रूप में चलता है। तो इन ऊर्जा के पैकेट को इन्होंने क्या कहा, फोटान या क्वांटा। तो इसको कहते हैं हम क्वांटम सिद्धांत। किसका था यह, मैक्स प्लांक का। तो इन्होंने बताया उस क्वांटा में ही या उस फोटान में ऊर्जा निहित होती है, उसी प्रकार से प्रकाश चलता है। इसी के अलावा एक वैज्ञानिक और थे, जिसने दिया था चुंबकीय सिद्धांत। तो इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में चलता है। तो ये तो हमारा सिद्धांत हो गए सारे। इसके बाद में जो होते हैं हम अगले हमारे वीडियो में, अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि प्रकाश का हमारी आंखों पे क्या असर होता है, यानी कि हमारे नेत्र की संरचना कैसी होती है कि प्रकाश को ग्रहण कर सकती है, हम देख पाते हैं एक दूसरे को। दूसरा, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो ये सब क्या है, प्रकाश की कुछ घटनाएँ हैं। तो इन्हें हम अगले चैप्टर में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।